अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाहौरी चस्का। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज आपसे मैं बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी शेयर करने के लिए लेके आई हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी आलू ले लिए हैं। इनको मैंने अच्छे से वॉश करके इनके सारे छिलके उतार लिए। अच्छे से मैंने इनको फिर से एक मरतबा वॉश करके इनकी चिप्स बना ली। आज हम बनाएंगे फ्राइड चिप्स। बहुत ही मज़ेदार फ्रेंच फ्राइज़ आपको मैं आज बनाना सिखाऊंगी। यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा नमक लगा के इसको हमने छोड़ देना। अच्छे से वॉश करके एक मरतबा हमने इसको नमक लगाना है ताकि इसका जो बादी पानी है वो सारा ख़त्म हो जाए और इसमें थोड़ा थोड़ा सा नमक का भी टेस्ट आ जाए ताकि ये ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी बने हमारी। 10 से 15 मिनट के बाद हमने इसको यहाँ पे पानी इसका जो है अच्छे से निचोड़ लिया। यहाँ पे हम 3 टेबलस्पून इसके अंदर बेसन ऐड करेंगे। 3 टेबलस्पून ही हम इसके अंदर मैदा ऐड करेंगे। वैसे तो हम इसको बेसन वाली फ्राइज़ ही बोलते हैं, लेकिन इसके अंदर हमने 3 से 4 चीज़ें ऐड करनी है। मैं आपको बताती जाऊँगी, आपने साथ साथ वही सब ऐड करनी है जैसे जैसे मैं आपको बताऊँगी। जितनी आपकी क्वांटिटी होगी उस हिसाब से आपने अपनी क्वांटिटी चेंज कर लेनी है हर चीज़ की। यहाँ पे हमने 3 टेबलस्पून इसमें मैदा ऐड कर दिया। हाफ़ टेबल स्पून हम इसके अंदर डालेंगे रेड चिली फ्लेक्स, या आप चिली का पेस्ट भी डाल सकते हैं। हमने रेड चिली पेस्ट डाला था। हाफ़ टेबल स्पून बेकिंग पाउडर और मैंने यहाँ पे हस्बे ज़रूरत नमक डाल दिया। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स आपने इसको अच्छे से करना है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा 2 से 3 चुटकी ज़र्दा कलर ऐड कर देंगे ताकि इसका जो कलर है चिप्स का वो येलो येलो सा आए, ज़्यादा खूबसूरत सा देखने में टेस्टी लगे और खाने में भी ज़्यादा मज़ेदार लगे। कलर का कोई जायका नहीं आता, आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना कि हम अगर कलर ऐड करेंगे तो इसका टेस्ट आएगा या कड़वा लगेगा। बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं होता। कलर से सिर्फ उसका कलर ही चेंज होता है या उसका जो है वो लुक चेंज होती है थोड़ी सी, और कोई मसला नहीं होता है। अब इसमें हमने अच्छे से मिक्स करके इसको 5 मिनट के लिए रख दिया। उतनी देर हमने अपना ऑयल गरम कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑयल हमारा इतना गर्म हो गया कि हम जैसे जैसे ऐड कर रहे हैं बिल्कुल वो अलग अलग होती जा रही हैं। कोई मसला नहीं है इसमें। आप अगर चाहें तो इकट्ठे भी ज़्यादा सारे पकड़ के भी उनको फैला के डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ वैसे ही सेम आप भी ऐड कर लें, कोई मसला नहीं है इसमें। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रंची सी ये फ्राइज़ बनेंगी। इंशाल्लाह आप अपने बच्चों को बना कर दें, वो आपकी बहुत तारीफ़ें करेंगे और आपको रोज़ कहा करेंगे कि हमें रोज़ बना कर दिया करें लंच में। आप बच्चों को लंच में भी बना कर दे सकते हैं। आप बच्चों को वैसे भी वीकेंड पे ऐसी चीज़ें बना कर दे सकते हैं। बच्चे तो वैसे भी फ़्राइज़ बहुत शौक़ से खाते हैं। यहाँ पे हमारी फ़्राइज़ जो हैं वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हैं। अब हम इनका अच्छे से जो ऑयल फ्राइंग स्ट्रेनर है उससे ऑयल को अच्छे से स्ट्रेन करके सारा निकाल लेंगे। इसी तरह हमारी जो बाकी की चिप्स हैं हम उसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है और घर में ही सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं और बहुत ही टेस्टी तैयार होती है। हमारी दूसरी जो फ्राइज़ थी वो भी तैयार हो चुकी हैं। इनका भी हम ऑयल अच्छे से निकाल के इसके ऊपर हम थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे। चाट मसाला की भी रेसिपी मेरे पेज पे आपको मिल जाएगी। हमारी ये घर का ही चाट मसाला है और बहुत ही टेस्टी बना था माशाल्लाह से। ये केचप है, केचप की भी आपको रेसिपी हमारे चैनल पे मिल जाएगी। देख सकते हैं कितना मज़ेदार है। इसका टेस्ट बाहर से भी ज़्यादा अच्छा था और ये बिल्कुल जो है नेचुरल टमाटरों का था, कोई इसमें हमारा मिलावट नहीं है। बहुत ही मज़ेदार ये बना था और बहुत ही इसका टेस्ट मज़े का था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फाइनल लुक है आज की रेसिपी की, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार। मुझे उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।